18 की सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। आज हम जिला रामबन के दूर दराज इलाका भटन में पहुंचे हुए हैं, जहां पीएचसी भटनी के सामने मैं इस वक्त मौजूद हूं। इस पीएचसी भटनी की खासियत यह है कि ये बड़े बड़े इलाके को यहाँ कैटर करती है। ये दूर दराज इलाका है, रोड कनेक्टिविटी एतबार से भी यहाँ पर मुश्किलात का सामना है। इस ज़िम्मे में यहाँ आसपास के इलाके जात को ये कैटर करता है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है यहाँ पर यह है कि यहाँ पर स्टाफ की कमी और दीगर फैसिलिटीज़ के न होने की वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पहले हम यहाँ पर पीएचसी भटनी के इर्द गिर्द के थोड़ा माहौल आपको दिखाएंगे, फिर यहाँ पर लोगों से बात भी करेंगे। ये पीएचसी भटनी है, आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से, और अब जो है रंग रोगन करके इसको नया नाम दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पीएचसी भटनी। तो इस बिल्डिंग की खासियत यह है कि यहाँ पर तमाम तरह की फैसिलिटीज़ पहुँचाई गई है। जैसे हामिला ख़वातीन, हमारे दूर दराज इलाकों में जब हामिला ख़वातीन होती है उन्हें लेबर रूम लेके जाना होता है, उसके बाद उनकी डिलीवरी होती है, तो उस सिलसिले में लोगों को काफ़ी मुश्किलात रहती है, क्योंकि दूर दराज इलाका है, सड़क यहाँ पर खस्ता हाल है और यहाँ से पहुँचने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो ये आरोग्य सेंटर जो है यहाँ पर, इसके गिरद व नवा के हम आपको मनाजर दिखाएंगे। ये पूरा इलाका है जो इस पहाड़ी के दामन में बसा हुआ भटनी इलाका है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मकामी लोग, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह इस पीएचसी भटनी का इन्हें बेनिफिट होना चाहिए था और जो नहीं हो रहा है उसको लेकर उनकी क्या डिमांड रहेगी हुकूमत व इंतज़ामिया से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा एक हम ओवरव्यू यहाँ दिखाएंगे आपको, पीएचसी भटनी के अंदर के मनाजर दिखाएंगे, उसके बाद हम आप लोगों से बात करेंगे। तो ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर है। फर्स्ट जब हम एंटर होते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर होती है। आप अगर स्टाफ की किल्लत की बात करेंगे तो इससे अंदाज़ा हो सकता है कि 6 कुर्सियों पे एक शख्स तैनात है यहाँ पर। तो ये अंदाज़ा दिखा सकता है कि यहाँ किस तरह लोग परेशान होते होंगे रूटीन लाइफ में। आज के दिन में यहाँ पर पेशेंट अभी तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि 10 से 4 बजे तक ये आरोग्य सेंटर चलता है। तो लाइट का इंतज़ाम नहीं आप देखेंगे यहाँ पर, बिजली है तो बल्ब नहीं चलेंगे। ओपीडी है जो वीक में 6 दिन चलती है, और उसके अलावा फार्मेसी है। हमने दवाइयों के डब्बे देखे यहाँ पर, फार्मेसी भी यहाँ पर जो ऑपरेशनल है। लेकिन उसके अलावा इमरजेंसी रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर इमरजेंसी है। और जो लाइट की हम बात कर रहे थे, ये स्विचेस हम ऑन कर रहे हैं सारे, और आप देखेंगे कि बल्ब कोई भी नहीं चल रहा होगा। ये इस पीएचसी की हालत है, यहाँ पर पूरा घुप अंधेरा है। और जिस अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो लेबर रूम है, जो हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है लेबर रूम के सामने। अब देखिए किस तरह मेडिकेशंस यहाँ पड़ी हुई है, जो स्टोर रूम में होनी चाहिए थी, चले, लेकिन ऑपरेशनल जब नहीं है तो यहाँ पर ही उसको स्टोर रूम बना दिया गया है। लेबर रूम है, और अंदर के इक्विपमेंट्स आप देखेंगे कि पूरी तरीके से इसको एस्टेब्लिश किया हुआ इक्विप्ड है। लेकिन बदकिस्मती की बात है यहाँ पर कोई गायनिक डॉक्टर नहीं है जो बर वक्त उन हमारी हमला ख़वातीन बहनों का इलाज कर सके। तो ये मनाजिर दिखाने के बाद आप यकीनी तौर से जान सकेंगे कि किस तरह हमारे दही इलाकों में हेल्थ सेक्टर जो है वो फंक्शन करता है, और हमारे लोगों को किस तरह हेल्थ फैसिलिटीज़ के नाम पर बिल्डिंग खड़ी करके दी जाती है, लेकिन जो स्टाफ और जो दीगर अमला होता है वो ना होने की वजह से आवाम जो है वो हर दिन मुश्किलात से जूझती है। उन्हें मामूली से इलाज के लिए भी यहाँ पर मामूली से इलाज के लिए भी रामबन जाना पड़ता है। ओपीडी डॉक्टर कोई नहीं। और अगर हम मेडिकल यहाँ पर ऑफिस की बात करेंगे, जो मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर होता है, जो डॉक्टर होता है, जिसका ये रूम होता है मेडिकल ऑफिसर, आप देखिए कि चेयर लगी हुई है, लेकिन यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है। ये इस इलाके की बदकिस्मती है कि यहाँ पर डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन वो अटैच्ड है, डिफरेंट लोकेशंस पे है, वो रोड साइड में है। तो इस सिलसिले में हम लोगों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी क्या डिमांड्स है, क्या मुश्किलात है, और आगे वो क्या चाहते होंगे। यहाँ से ऊपर एक और जीना जाता है, ऊपर वाली स्टोरी है, वहाँ पर भी हमने देखा कि खाली स्टॉक पड़ा हुआ। तमाम एक्सरे समेत जितने भी जो फैसिलिटीज़ है वो सब की सब जो है नॉन फंक्शनल है। उसकी वजह से आवाम को किस तरह की दिक्कतें होती होंगी वो हम लोगों से ही जानेंगे, और उनसे कहेंगे कि क्या उनका मुतालबा है हुकूमत व इंतज़ामिया से। देखिए साइन बोर्ड्स लगाई गई है, प्रमोशन तो है कि यहाँ पे हामला ख़वातीन का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन हकीकी मायनों में नहीं है। यहाँ पर योगा होगा, यहाँ पर तमाम तरह की सहूलियत होंगी, लेकिन बदकिस्मती से हमारी आवाम को इन तमाम सहूलियात से हमेशा महरूम रहना पड़ता है। मेरे से मकामी लोग जुड़े हैं। सर बताइए, सर आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे आप? सर ये हेल्थ फैसिलिटी आपके लिए बनी थी, इसका कितना फ़ायदा होता है और क्या कहेंगे आप? इसका सर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे, बिल्कुल ही कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। कब बनी है ये? इसका वजूद मारज वजूद में कब आई? 2001 में शुरू हुई थी। इसमें अब 20-25 साल हो रहे हैं इसके। अच्छा। तो ये जो है ये ना होने के बराबर है। हमारी पीएचसी तो बनी थी उस वक्त, लोग बहुत खुश थे यहाँ पे कि पहाड़ी जगह पे है, यहाँ ये हमारी ये हॉस्पिटल बन रहा है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन रहा है, लोग यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ ये मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे डॉक्टर अगर कोई बैठता भी है, एक डॉक्टर अगर कभी मिल जाए कहीं, तो इतना ही बस। बाकी
ना होने के बराबर। बराबर है। अच्छा, आप बताइए सर, यहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने मौजूद हैं, कितनी सीटें हैं, और जो बाकी जो अटैचमेंट की हम बात सुन रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या गवर्नमेंट सब मुतालबा करेगी? फैसिलिटी तो आपने खुद ही देखी यहाँ पे आके, और बाहर से रंग रोगन करके बहुत सफेद दी है, और अंदर भी माशाल्लाह जो स्टाफ वगैरह का जो ये इक्विपमेंट वगैरह है वो सारा आपने देखा, वो कहने की ज़रूरत नहीं, आपने खुद ही वहाँ पे उसका वो दौरा किया। लेकिन मेरी हुकूमत जम्मू व कश्मीर हुकूमत हिंद से ये दरख्वास्त रहेगी कि बराए मेहरबानी करके कृपा करके यहाँ पे स्टाफ जो नहीं है वो स्टाफ को फिल किया जाए, यहाँ पे जो क्या- वेकेंट पोस्टें हैं यहाँ पे बिल्कुल। उनको यहाँ पे भेजा जाए। दिक्कतें क्या होती है रूटीन लाइफ में? मामूली से इलाज मालजे के लिए हमें यहाँ पर आना पड़ता है, क्या हमें मिलता है फर्स्ट एड, हमें जिसे कहेंगे? बुखार अगर हमें 102 डिग्री 100 से ऊपर बढ़ गया तो उसके लिए भी हमें रामबन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और वहाँ पे भी इतनी भीड़ लगी होती है तो वहाँ पे भी हम तकरीबन 2 या 3 दिन वहाँ पे हमको एडमिट रहना पड़ता है, उसके बाद हमारा फीवर ठीक होता है। और ख़ासकर हमारी जो बहनें यहाँ पे ख़वातीन हमला यहाँ पे हैं, बोर्ड आपने देखा यहाँ पे कितना अच्छा सजा के रखा हुआ है, लेकिन अंदर आपने इक्विपमेंट में देखे कि वो भी वहाँ पे ऑफिस में थे, लेबर रूम भी आपने देखा कि बहुत अच्छा था, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से हमारी कई अमवात भी यहाँ पे हो गई हैं, और उठा के यहाँ कभी कभी हमें यहाँ से लेना पड़ता है। हमारे वर्दिया डी साहब जो आज हैं उनने भी यहाँ का दौरा किया था, और उनके नॉलेज में भी हमने शायद ये बात यहाँ के मुकामी लोग थे या PRI से उन्हें ये बात पहुँचाई होगी, और शायद हमें उम्मीद भी रहेगी वर्दिया डी साहब से कि वो यहाँ का खुसूसी तौर इस हॉस्पिटल का दौरा करेंगे, और दौरा करने के बाद इस जो यहाँ की आवाम की मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप बताएंगे आपका नाम क्या है? जो हम सड़क से यहाँ से गुजर रहे थे, सड़क की खस्ता हालत है, अगर किसी पेशेंट को लेना हो लाना हो तो क्या दिक्कतें हो सकती है, सड़क को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिपार्टमेंट से कि 100 मीटर का जो हमारा डिस्टेंस है मेन रोड से लेके और PIC भट्टन यहाँ तक का, तो सिर्फ 2-3-4 डैम्पर ही लगते हैं, अगर वो डालें तो रोड की कंडीशन ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ से यहाँ तक अगर कोई पेशेंट लाना भी पड़े हमको तो 4 पाई पर उठा के ले आना पड़ता है, नहीं तो उसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, गाड़ी यहाँ तक पहुँचती नहीं है। और रोड आप खुद वहाँ से चल के पैदल आए हैं, आपने देखा है रोड की हालत जो है वो इतनी ठीक नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉस्पिटल की हालत तो आपने देख ही ली है क्या है, और कम से कम रोड पे ही थोड़ा सा कंकरा वगैरह बिछाया जाए तो हम यहाँ तक पेशेंट को आराम से ले आ सकते हैं। रही एम्बुलेंस की बात, तो हमारी एम्बुलेंस के बारे में जो बात हुई थी पीछे, हमारे DDC मैम शमीम अख्तर जी ने हमारे साथ प्रॉमिस किया, और DC साहब ने भी बताया कि बहुत जल्द हम एम्बुलेंस का यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। हमारी ऑलरेडी यहाँ एम्बुलेंस एक चल रही थी, वो एक्सीडेंटल केस की वजह से, उसके बाद यहाँ पर अभी तक कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, तो एम्बुलेंस सर्विस होना जरूरी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो तफसीली तौर पर यहाँ के लोगों ने अपनी बात रखी है। हमारी भी गुजारिश है हुकूमत व इंतजामिया से इन दही इलाकों की जानिब तवज्जो करे, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ की यहाँ पर बात की, स्टाफ की बात की गई, उसको पूरा किया जाए। यहाँ पर एम्बुलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और जो रोड कनेक्टिविटी है उसका होना यहाँ पर अहम है, क्योंकि पेशेंट तभी पहुँच पाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इस हॉस्पिटल भटनी हॉस्पिटल का है वो अटैचमेंट का है, इलीगल अटैचमेंट्स है, जिन पर गौर व खोज करने की BMO बटोर जो है, जिनकी निगरानी में ये है, और ये CMO रामबन की जिम्मेदारी बनती है कि इन इलाकों में जो डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट हुई है, जो यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं, उन्हें अपनी जगहों पर सर्विस करने के लिए कहा जाए, ताकि यहाँ के लोगों को आसानी हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भटनी से बिलाल बाली।